अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो क्लास ये देखें 7 लेक्चर्स हमारे तो मुकम्मल हो गए थे, सही है। और उसमें हमने क्या पढ़ा था, कोल जो ना नेचुरल सोर्स ऑफ था, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो उन पे हम बात कर रहे थे, और एक हमने पढ़ लिया था और वो क्या था, वो कोल था। अब नेक्स्ट हम बात किस पे करेंगे, जो ना नेचुरल गैस के ऊपर, जो दैट इज द सेकंड सोर्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए नेचुरल गैस के हवाले से आपको ना एक डेफिनेशन का पता होना चाहिए, ये है क्या, लुबे लबाब मुख्तसर तरीन फॉर्म में हम क्या कहते हैं इसको। देखिए हम ये कहते हैं अ गैसियस मिक्सचर ऑफ a gaseous mixture of low molecular weight, molecular mass hydrocarbons, low molecular mass hydrocarbons is called नेचुरल गैस। ठीक है जी। अब ये नहीं जैसे कि वो कौन से हैं लो मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन जो ना, इसमें देखें तकरीबन 85% क्या होती है आपकी, मीथेन होती है। इसमें कितना 85% प्रोपोर्शन मीथेन का है, और बाकी जो रिमेनिंग है वो किसका है, वो इथेन का है, प्रोपेन का है, ब्यूटेन वगैरह। ये तमाम जैसे देखिए ये जो मैंने लो मॉलिक्यूलर वेट क्या है, यानी वो हाइड्रोकार्बन्स के नाम आपके सामने लिए हैं, इनके एक मिक्सचर को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, नेचुरल गैस का नाम देते हैं जो ना। अब देखना ये कि नेचुरल गैस कहाँ से आती है, कहते हैं जहाँ से पेट्रोलियम निकलता है और जहाँ से कोल निकलता है, उनके साथ ही क्या आती है नेचुरल गैस, ऑलरेडी नेचुरल फॉर्म में वहाँ पर मौजूद होती है। इसकी ये नेचुरल एग्जिस्टेंस है, यानी वहाँ से क्या होती है, गैस इवोक होती है। और अक्सर औकात ये हमने ये सुनने में आया कि जैसे देखिए आपने ये देखा होगा कि जहाँ ये यानी कोयले यानी कोल की कानें वगैरह होती है, कोयले की कानें वगैरह होती हैं, जब वहाँ से यानी उसको खोद के निकाला जाता है तो अक्सर औकात क्या होता है, वहाँ पे धमाका वगैरह हो जाता है। वो फायर डंप वगैरह का आपने नाम सुना होगा, कोई वर्कर वगैरह उसकी किसी बेहतियाती की वजह से कोई या स्पार्किंग वगैरह हो जाती है, उस वजह से क्या होता है कि वहाँ एक धमाका सा ब्लास्ट सा हो जाता है, कई लोग उसमें दब भी जाते हैं जो ना। तो बेसिकली वो क्या होता है, वो बेसिकली गैस होती है, ये जल उठती है, ठीक है ना, एकदम से बल्क में जलती है ना, धमाका सा होता है। तो इस तरह के ये मसाइल होते हैं। तो बहरहाल ये कि जहाँ से कहते हैं कि जो यानी जो ओरिजिन है किसका, कोल का और किसका, पेट्रोलियम का, वही ओरिजिन है किसका, आपकी इस नेचुरल गैस का। तो हमें ये पता चल गया कि बेसिकली नेचुरल गैस जो कुदरती तौर पे एक चीज़ निकल रही है, वो बेसिकली क्या है, बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि सिंपल वन जिनको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ये उनका क्या है, गैसियस मिक्सचर होती है जो ना, ठीक है। अब देखिए नेचुरल गैस की अफादियत क्या है, अहमियत क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आमतौर पे देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं, घरों में फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके लिए, नहीं खाना वगैरह बनाने के लिए, हीटिंग पर्पसेस के लिए हम इसको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आपने CNG का नाम सुना होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सुना, यानी उसको हम क्या करते हैं, कंप्रेस करके लिक्विफाई करके ये क्या करते हैं जो ना, एज नेचुरल गैस ये गाड़ियों वगैरह के अंदर फ्यूल के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं जो ना। तो ये थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन था आपका किसका, नेचुरल गैस का, इसकी इंपॉर्टेंस वगैरह को हमने देखा। नेक्स्ट से देखिए हम लोग बात करते हैं किसकी, जो ना थर्ड जो हमारा नेचुरल सोर्स है किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, दैट्स अबाउट द पेट्रोलियम। ठीक है, देखिए ये पेट्रोलियम जो ना, ये 2 वर्ड से निकला है, ग्रीक वर्ड से जो ना, ये पेट्रोलियम, ये पेट्रा एंड ओलियम का क्या है, कॉम्बिनेशन है। पेट्रा कहते हैं रॉक्स को एंड ओलियम कहते हैं ऑयल को, ठीक है। तो यानी पता क्या चला जी कि चट्टानी तेल, रॉक्स के अंदर पाया जाने वाला एक ऑयल, ठीक है। बहरहाल चले ये हम देखते हैं कि इसको पेट्रोलियम कहा क्यों जाता है। पहले हम क्या करते हैं, इसकी थोड़ी सी ना यानी डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। बेसिकली पेट्रोलियम है क्या, देखिए हम ये कहते हैं आथिक विस्कस ब्राउनिश ब्लैक, लिक्विड दैट इज आल्सो गिवन द नेम एज के क्रूड ऑयल। बेसिकली ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम बोलते हैं जनाब। अब यानी हमें पता भी चलेगा इसको पेट्रोलियम यानी पेट्राओलियम कहते क्यों हैं। देखिए ये जैसे पेट्रोलियम है ना, इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में, इसकी ओरिजिन के बारे में, इसकी फॉर्मेशन के बारे में बहुत से कंसेप्ट हैं, बहुत सी थीरीज इसके बारे में बयान की गई हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुस्तनद किस्म की, जो सबसे ज़्यादा यानी हम क्या कहते हैं वेरीफाइड जो इसके बारे में थीरी है ना, वो कौन सी है जो ना, वो ऑर्गेनिक कंसेप्ट है, ऑर्गेनिक थीरी है। ये ऑर्गेनिक थीरी क्या कहती है, जिस तरह देखिए हमने कोल में ये देखा कि ये जो प्लांट्स थे
जो कि लाखों साल पहले ज़ेर ज़मीन दफन हुए, तो वो अल्टीमेटली किस में बदल के वो यानी कोल में बदले। तो इसी तरह से ये कहा जाता है कि जानवरों के अजसाम थे। आज से लाखों करोड़ों साल पहले ये जो जानवर थे ना, ये मरे ना जब, तो ये ज़ेर ज़मीन दफन हो गए। मसलन ये देखिए से आपने ये देखा होगा कि ये समंदर वगैरह होते हैं, बाज़ कत ये क्या होते हैं, यानी ये भर जाने की वजह से ख़त्म हो जाते हैं, ये सैराब वगैरह में इस तरह की चीज़ों में बदल जाते हैं। इस तरह की चीज़ें भी रिपोर्ट हुई हैं। तो बेसिकली हुआ क्या कि ये जैसे कि समंदर के अंदर, यानी ये कहा जाता है कि खुश्की पे पाए जाने वाले जानवरों से भी बड़े बड़े जानवर वहाँ पे क्या होते हैं, पाए जाते हैं जो ना। तो यानी मुख्तलिफ तरह के मौसमी हालात के तहत जो ना, यानी जब ये मुख्तलिफ तरह की यानी तब्दीलियाँ आई, तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि ये कुछ जानदार वगैरह मर के ज़ेर ज़मीन दफन हो गए। अब ज़ेर ज़मीन जब वो दफन हुए तो ये मड वगैरह ना, ये क्या, ये उनके ऊपर ये नहीं क्या तय जमा होती गई जो ना। अब क्या था कि जो ये नीचे दफन होते गए, अब ज़ेर ज़मीन क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है जो ना, ठीक है ना। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि वो जो मड वगैरह थी ना, वो जो यानी वो घरा सा जो उनके गिर्द जमा हुआ, ठीक है, वो क्या हुआ जी कि विद द पैसेज ऑफ द टाइम जो ना, उस यानी टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता रॉक्स में बदल गया। अब उसके अंदर ये जो इनगल्फ थे, क्या यानी अजसाम थे, किसके, जानवरों के अजसाम थे ना, वो उसके अंदर कैप्चर हो गया। और उनके साथ क्या हुए, मुख्तलिफ तरह के बायोकेमिकल प्रोसेसेस हुए, और अल्टीमेटली उन बायोकेमिकल रिएक्शंस ने उन जानदारों के अजसाम को किस में बदल दिया, इस यानी किस में, पेट्रोलियम के अंदर बदल दिया। और बाहर उनको किसने कवर कर लिया, रॉक्स ने। वो रॉक्स ही बन गई ना, अल्टीमेटली हार्ड रॉक्स बन गई जो ना, ठीक है। अब देखें ना, जब ये हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम को निकालते हुए ड्रिलिंग की जाती है ज़ेर ज़मीन जो ना, तो बेसिकली क्या किया जाता है, इनको ब्रेक किया जाता है। यूँ समझ लें बड़े बड़े कंटेनर्स हैं नीचे जो ना बने हुए, किसके, रॉक्स के कंटेनर्स हैं, और उनके अंदर बंद क्या है, पेट्रोलियम है, जो कि जानवरों के अजसाम की डीकम्पोजिशन के नतीजे में, यानी उनके साथ क्या हुआ, बायोकेमिकल रिएक्शन हुआ, और अल्टीमेटली वो किस में बदल गया, पेट्रोलियम के अंदर बदल गया। अब ये जो पेट्रोलियम होता है ना, ये भी क्या है, ये किसी सिंगल लिक्विड का नाम नहीं है, कि सिंगल कंपोनेंट का नाम नहीं है, सिंगल कंपाउंड का नाम नहीं है, बल्कि ये बेशुमार क्या, ये हाइड्रोकार्बन्स का एक कम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड मिक्सचर है। अब ये जो जितने भी ये जो यानी क्या है, ये जो फ्रैक्शंस है किसकी जो ना, आपके पेट्रोलियम की, इनको एक दूसरे से क्या किया जाता है, आइसोलेट करने के लिए हम एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, जिसे नाम क्या दिया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ द पेट्रोलियम का नाम दिया जाता है। अब मुझसे देखिए इसका तरीकाकार क्या होता है, कि आपने ये देखा होगा 10th में बड़ी तफसील से आपने इस चीज़ को पढ़ा था, यानी वहाँ पे ज़्यादा डिटेल से लिखा। यहाँ तो बस जस्ट यानी कि एक थोड़ा सा तारफ़ है ना, कि आया कि ये क्या है, आपका पेट्रोलियम है क्या, पेट्रोलियम बना कैसे, ठीक है, ये वजूद में कैसे आया, और इसके अंदर कौन कौन सी फ्रैक्शंस है। जैसे इतनी सी बात हो रही है जो ना, अब ये जहाँ तक ताल्लुक है ना फ्रैक्शन डिस्टिलेशन का, इसको बड़ी डिटेल के साथ आपने 10th के वो जो है ना आपके कोर्स हो ना, उसमें आपने इसको क्या किया था, डिस्कस भी किया था, आपने पढ़ा होगा वहाँ पे। उसमें होता क्या कि सबसे पहले ये जो हमारा जो होता है पेट्रोलियम होता है, इसको हम हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं, हीट करते हैं जो ना। फिर एक टावर होता है जिसे फ्रैक्शनल टावर का नाम दिया जाता है, वो हीट करने का अमल कहाँ पे होता है, स्टील के अंदर होता है। आपने नाम सुना होगा उसका, फर्नेस का, जिसे हम स्टील बोलते हैं जो ना, वहाँ पे इसको क्या किया जाता है, हाई टेम्परेचर पे इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन क्या करते हैं, हीट करते हैं। और फिर एक फ्रैक्शनल टावर होता है, ठीक है, फ्रैक्शनल टावर होता है, उससे इसको क्या किया जाता है, थ्रो किया जाता है। तो मुख्तलिफ तरह की फ्रैक्शन जो ना मुख्तलिफ तरह के कंपार्टमेंट से गुजरती हैं, जिनके टेम्परेचर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर्स होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि मुख्तलिफ तरह की फ्रैक्शन जो ना, यानी जो पहले क्या आती हैं, लो बॉइलिंग फ्रैक्शन होती हैं, वो आइसोलेट होती है, करते करते अल्टीमेटली क्या आती हैं, यानी ऐसी फ्रैक्शन जिनके हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, वो नीचे की तरफ क्या करती है, मूव करती हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह से ना, यानी क्या होता है, ये मुख्तलिफ तरह की जो फ्रैक्शन होती है पेट्रोलियम की, इनको एक दूसरे से आइसोलेट कर दिया जाता है। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ बुक से, यानी थोड़ा सा यहाँ पे ये समझा देता हूँ। आप अगर बुक पे गौर करें तो ये देखिए, ये नीचे टेबल बना है, ये मुख्तलिफ तरह की फ्रैक्शन जो हमें क्या आती है, पेट्रोलियम के थ्रू मिलती हैं, ये उन पे बात हो रही है। तो आपने करना क्या है, ये जैसे देखिए कोई भी जो आपकी फ्रैक्शन है, जैसे देखिए यहाँ पे बात हो रही है नेचुरल गैस की जो ना, ठीक है, इसकी एक तो आपने कंपोजिशन देखनी है, और दूसरे इसके क्या करने हैं, आपने यूजेस पढ़ लेने हैं, ठीक है। हाँ, ये ज़्यादा ये देखिए बस सिंपल सी बात जो ना, ठीक है, इसके ये टेम्परेचर वगैरह की जो मुख्तलिफ तरह की रेंज है, जस्ट इसको रीड करें। लेकिन जो आपकी यहाँ पे याद करने वाली जो बात है ना, जिसको आपने क्या करना है, मेमोराइज करना है एज इट इज़। जैसे देखें ये जैसे ये मुख्तलिफ तरह की क्या है, ये पेट्रोलियम की फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। ये जो पेट्रोलियम हमें क्या मिला था, थिक विस्कस ब्राउनिश ब्लैक लिक्विड जो हमें मिला था, जब हमने उसकी क्या की, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, तो उसके नतीजे में ये हमें मुख्तलिफ तरह की जो फ्रैक्शन मिली है, ये सारी इस टेबल में दी गई हैं। और उनकी क्या कंपोजिशन है, वो किन किन चीज़ों का वो मिक्सचर है, ठीक है ना, किस चीज़ को वो रिप्रेजेंट कर रही है, कितने कितने कार्बन पर मुश्तमिल वो क्या है, ये कंपाउंड्स है।
इनकी ये देखिए ये सामने ये कंपोजिशन में ये चीज़ हम डिस्कस कर लेंगे, और ये रही उनके यूजेस की बात, ठीक है। तो इसके आपने क्या करना है, पेट्रोलियम के हवाले से इसको ये डिफाइन करके इसके ओरिजिन के बारे में, इसकी यानी इसकी फॉर्मेशन के हवाले से बात करने के बाद जो ना आपने इसकी फ्रैक्शन डिस्टिलेशन का जिक्र करना है, और उसके बाद क्या करना है, ये टेबल जो ना आपने क्या करना है, मैनिपुलेट कर देना है, ठीक है। तो यानी नेचुरल सोर्सेज के हवाले से हम इतनी ही बात करते हैं। तो आई थिंक सो 8th लेक्चर में इतनी बात काफ़ी है। तो हमने ये पेट्रोलियम वगैरह तो इन तमाम चीज़ों को पढ़िएगा, इसको लॉन्ग और शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हर 2 पॉइंट से आपने क्या करना है, इसको मेमोराइज़ करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो इट्स ओके।